गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। होप आप सब बढ़िया हो गए। और कल लेखपाल की परीक्षा है तो उसके लिए कुछ संभावित प्रश्न हैं जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इसकी परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो आंसर है 15, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो 3:2, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? तो ये प्रस्तावना को माना गया, ऑप्शन ए। और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, राजस्व लेखपाल परीक्षा में पहले आए हुए हैं सब, ठीक है। संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र और राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? तो ये भी ऑप्शन बी, 51वां संशोधन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है, ऑप्शन बी। तो देखिए, यूपीएससी ग्राम बेस का अधिकारी परीक्षा 2016 में आया हुआ है। सारे मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और पहले पूछे गए परीक्षा में। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए? तो ऑप्शन डी, 2। न्यूनतम एक वर्ष में 2 बैठक होनी चाहिए। एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य होने की न्यूनतम आयु क्या है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बताइए जल्दी कमेंट करके। ऑप्शन ए होगा इसका, ठीक है। ग्राम पंचायत से निम्न में से क्या पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? बताइए इसमें कौन सा पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो ऑप्शन देख ही लिया आप लोगों ने, तो क्या बताना फिर। ऑप्शन डी, ग्राम सहकारी संस्था। और किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की है? ये भी बहुत, तो ये ऑप्शन डी, बलवंत राय मेहता। भारत का एकमात्र राज्य जहाँ सामान्य सिविल कोड है का प्रावधान है, बताइए। ऑप्शन ए, गोवा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा हासिल है? अब तो यह हट गया है, 370, ऑप्शन डी। और कब हटाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कमेंट करके बताइए। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर बना रह सकता है किस आयु तक? और कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोनों ही हैं, बताइए जल्दी से। तो ऑप्शन डी, 4 वर्ष 65 वर्ष की आयु तक। 4 वर्ष हो जाए या 65 वर्ष की आयु, तो अपने आप हट जाएगा। संविधान का 52वां संशोधन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दल बदल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 निम्नलिखित किसकी व्याख्या करता है? जल्दी बताइए। ऑप्शन बी, पंचायती राज प्रणाली। किस संविधान में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? विधानसभा में पूछ रहा हूँ मैं। तो ये ऑप्शन बी, डी होगा, 60 और 500। और कमेंट यूपी में बताइए कितनी विधानसभा सीटें हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य
न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है बताइए। तो ये कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, तो सबको पता होगा। नियुक्ति तो आपका भारत का राष्ट्रपति करेगा, सॉरी, शपथ आपको राज्यपाल दिलाएगा, ठीक है, कंफ्यूज ना होइएगा। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, ये क्वेश्चन तो और रिपीट हो गया। राज्यपाल के संदर्भ में कौन से कथन सही है। वह राज्यपाल परिषद के 1/4 सदस्यों को मनोनीत करता है। एक एंग्लो इंडियन समुदाय के राज्य विधानसभा के लिए सदस्यों को मनोनीत करता है। ये कोई नहीं, ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। 2 नंबर, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो ऑप्शन सी 213। निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला है। तो ये वीपी सिंह है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री बने थे सीधे। ऑप्शन सी। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, ये तो सभी को पता होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इन्हीं की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है, नर्मदा नदी के किनारे गुजरात में। और निम्न में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है। ऑप्शन सी, विपक्ष का नेता, ठीक है। राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। ऑप्शन बी 31। निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में नहीं है, तो रिपीट क्वेश्चन, वीपी सिंह। और लोकसभा के चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष होनी चाहिए, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है, तो विपक्ष का नेता। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, 31। ये क्वेश्चन कैसे कर दिया, ये भी राज्यसभा के। अच्छा, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी होनी चाहिए, तो सी 30 होनी चाहिए। और लोकसभा का उम्मीदवार बनने के लिए 25 होनी चाहिए, ऑप्शन डी, ठीक है। और शून्य निकाल क्या था, शून्य निकाल का क्या मतलब होता है, जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय की चर्चा उठाई जाए और सुबह और दोपहर के मध्य का टाइम अंतराल, इसको कहते हैं शून्यकाल। और इसी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए बताता हूँ, जैसे कि प्रश्नकाल का समय होता है आपका 11 से 12, शून्यकाल 12 से 1, और भोजनावकाश 1 से 2, और विधायी कार्य का 2 से 5 तक राज्यसभा में, और 2 से 4 बजे तक लोकसभा में। तो शून्यकाल कब है, बीच का समय है दोपहर और सुबह और दोपहर के बीच का, और यह होता है जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा उठाई जाए, वो भी 12 बजे के बाद, मध्याह्न 12 बजे से प्रारंभ होने से के कारण इसे शून्यकाल कहा जाता है, ठीक है। भारत का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी, बताइए। ऑप्शन सी 13 मई 1952। भारत निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है, जल्दी बताइए किसका रहा है। तो ये बलराम जाखड़ का रहा है, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और भारत विश्व का सर्वोत्तम लोकतांत्रिक है, इसकी प्रथम लोकसभा 13 मई 1952, अभी क्वेश्चन आया था ये। और उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से कौन हटाने का अधिकार रखता है, तो ये रखते हैं भाई साहब राज्यसभा, ठीक है।
भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध चुना गया था? तो ये एन संजीवा रेड्डी। ठीक है, ऑप्शन बी। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो ये मुख्य न्यायाधीश को, नहीं, उपराष्ट्रपति को, सॉरी। ठीक है, राष्ट्रीय न्यायाधीश तो इनको शपथ दिलाता है, अगर उपराष्ट्रपति नहीं होगा तब देगा उनको। किसी भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इससे वे जेल गए, तो कौन थे बताइए? ऑप्शन सी, वीवी गिरी। भारत में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो ऑप्शन सी, 12। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? ये भी भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। निम्नलिखित कौन सी समिति ने कुल मूलकर्ताओं को संविधान सभा में सम्मिलित करने का प्रस्ताव दिया? तो ये स्वर्ण सिंह समिति। समितियां भी आती हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? तो ये अब डी हैं 11। ठीक है, भारतीय संविधान सभा के अंतर्गत निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए। निम्नलिखित किस एक की संतुष्टि के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया? ऑप्शन बी, स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है मौलिक अधिकार। संवैधानिक किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंदर भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया है? ऑप्शन है इसका डी, अनुच्छेद 18। संविधान के पहले अध्यक्ष राजेंद्र सच्चिदानंद सिन्हा। इसमें तो कुछ छूट गया है, स्थायी होना चाहिए, इसको चेक कर लीजिएगा एक बार। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन है? तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये तो सबको पता होगा। तो थैंक्स फ्रेंड फॉर वाचिंग माय वीडियो। देखिए ये क्वेश्चन है, आपको इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जरूर जाएगा, इतनी मैं गारंटी देता हूँ। और मुझे बताइएगा कमेंट करके जब पेपर दे के आएंगे बाद में आप लोग। तो ठीक है, ऑल दी बेस्ट आप सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।